हाजिर आया। मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों से दुआ ले लूं और मैं अपने इस जलसा में आए हुए तमाम श्रोताओं को मैं ये बताना चाहता हूं बहुत ही खुले तौर पर कि इस जलसे के, इस गांव के, यहाँ के वासी, यहाँ के नागरिक, यहाँ के अच्छे लोग, आप सबों की सेफ्टी के लिए प्रशासन वगैरह का भी प्रबंध किया है, वो सब आ चुके हैं। ये इतने बड़े बड़े आलिम उलमा क्यों आए हैं इस जलसे में उनकी शिरकत हुई है। बड़े बड़े जो शोरा खुतबा हैं उनका खिताब और नाते मुस्तफा सुनने के लिए, और आप भी उसी के लिए आए हैं। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप संयमी के साथ, आध्यात्मिक सिद्धता के साथ, अपनी पवित्र मानसिकता के साथ, साफ सोच के साथ, पक्ष हो या विपक्ष, सभी पक्षों को बड़े ही मार्मिक ढंग से मोहकर मित्रों में तब्दील करने वाले आप हैं। किसी कहने वालों ने कहा है कि चरित्र निर्माण करना हो, या आत्मा का शुद्धिकरण करना हो, या अपनी मानसिकता पे पवित्रता का समावेश करना हो, या अपनी दशा और दिशा को निरंतरित यानी कि सुरक्षित रखना हो, तो अपने बुजुर्गाने दीन की तारीख देखिए। और उसी तारीख के तहत जो है ये उर्से बराहमी जो है ये 10वां है नहीं, जिसमें आप सबों की मौजूदगी है। तो आप सारे लोगों से मैं ये चाहता हूं कि आप लोग चाहते हैं कि ये प्रोग्राम कामयाब हो, हाथ उठा के बताइए। सारे लोग हाथ उठा के बताइए, आप इस चीज पे अहद और संकल्प ले रहे हैं कि ये प्रोग्राम कामयाब हो, आप इसको मानते हैं कि ये प्रोग्राम आपका है, तो आप मुंतशिर तो नहीं न होंगे। देखिए, भारत देश आपका ऐसा देश है जो धर्म से अनुप्राणित। एक को बंद करो बाबू, हमें आवाज ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ मोहब्बत चाहिए। ये भारत देश आपका ऐसा देश है, सिर्फ आवाज भी कम करो, बेस भी, टोन भी बिल्कुल प्लेन कर दो, सिर्फ मेरी आवाज मजमे में पहुंचे, इतनी ही ताकत दीजिए साउंड में, बाहर मैं नहीं चाहता। भारत देश आपका ये ऐसा देश है जो धर्म से अनुप्राणित होता है, और जो देश धर्म से अनुप्राणित होता हो, नकीब अहले सुन्नत अल्लामा ज़ियाउल कादरी साहब, वो देश कभी भी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। और इसलिए भी नहीं होता कि इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के एबलम पर लिखा हुआ है, यतो धर्मस् ततो जयः। तो जो देश धर्मपरायण शासक हो और उस देश के सूबा बिहार में ऐसे ऐसे जलसे आयोजित हो जिसकी सदारत और सरपरस्ती अल्लामा मुफ्ती ज़हीर साहब है न, उस्ताजुल उलमा मुफ्ती हाशिमुल कादरी साहब जैसे लोग करते हो, तो निश्चित रूप से धर्म को तक पर ले जाने का योग अच्छा बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरी कॉन्फ्रेंस। मैं सिर्फ आप लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती कर रहा हूं कि सिर्फ आप खामोश रहिए, दाद नहीं दीजिए। मैं जो दर्द बयान करना चाहता हूं, मैंने जो एहसास किया है, इस गांव के लोग, यहाँ के नागरिक, इनके आत्मा से पूछिए ना इन्होंने किस हिसाब से इस कॉन्फ्रेंस को मना रहे हैं। अगर इनकी मेहनत पर आपको दाया है, तरस है, मलाल है, तो आप मोहब्बत के साथ सिर्फ तशरीफ रखिए। मैं खिताब नहीं करना चाहता हूं। ये यहाँ शिवनगर के लोग, अगर आप इनको अपना भाई मानते हैं, अपना खून मानते हैं, मोमिन भाई मानते हैं, तो इस जलसा को मनाने सजाने में इन्होंने अपनी पूरी ताकत, मेहनत साका को जो खर्च किए हैं, तो आप बैठ करके इस बात का सबूत दे दीजिए कि शिवनगर के गरीब गैजूर सुन्नी मुसलमानों, ये जलसा सिर्फ शिवनगर वालों का नहीं है बल्कि पूरे पूर्व जवार वालों का है। नारे रिसालत, नूरी कॉन्फ्रेंस, नूरी कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत, वो खतीब हमारे और आपके बीच में है, तशरीफ ला चुके हैं, जो तकरीर करते भी है, तकरीर दिखाते भी है। अब आपको देखना है, आपको समाअत करनी है। हजरत अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला की तकरीर। आप हजरात तशरीफ रखें प्लीज, सिर्फ 5 मिनट आप और बर्दाश्त कीजिए।
इस स्टेज पर हमारी जमात के बहुत बड़े बड़े उलमा, खुसूसियत के साथ उस्ताजुल उलमा, मेरे बाप के सम्माननीय हजरत अल्लामा मुफ्ती हाशिमुल कादरी साहब किबला, उस्ताद अल जामिअतुल हनफिया मजहरुल उलूम गुलाबपुर सिसवा कटैया, गर्चे इस गांव के रहने वाले हैं लेकिन अपने सिमते सफर का तयन जो है सफर गुलाबपुर सिसवा कटैया से करते हैं, है नहीं। अभी 20 बच्चों की दस्तारबंदी, 125 बच्चे इनकी मौजूदगी में वहाँ के दहलीज और दस्तरखान पे खाना खाते हैं। ये मैं तारुफ नहीं कराना चाहता, ये आपके गांव के ऐसे उलमा हैं, इनके शागिर्द इस्लाम और इस्लाम के हक्कानियत की तजवीज़ो इशाअत में सिर्फ इसी इलाके में ही नहीं, हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि गैर ममालिक में भी मसलक आला हजरत का नारा लगा रहे हैं। सिर्फ एक बात, इजाजत है आप सबों का, इजाजत है। मैं देखिए, सियासी मैदान हो या सामाजिक, कोई भी व्यक्ति उसी वक्त कामयाब होगा जब तक उसके साथ जनता का सपोर्ट और समर्थन न हो। यदि अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोग्राम कामयाब हो तो आप तमाम सज्जनों का सपोर्ट चाहता हूं। खुलूस के साथ कहिए सुबहान अल्लाह। एक दफा इधर से भी कह दीजिए सुबहान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुबहान अल्लाह। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक बात मैं अर्ज कर रहा हूं। ऐसे एक जगह से आया हूं, तकरीर इंशाअल्लाहुल अजीज इन उलमाए कराम की दुआ से कल मैं सिवान में करूंगा। हमारे बड़े भाई रूहुल अमीन साहब भी कल साथ में रहेंगे। सिर्फ एक बात, इस दुनिया में नहीं हजरत, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे हमारे आपके कोई ताल्लुकात नहीं है भाईजान। कल ये तो नाम की बोलो, बाबर भाई। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों से हमारी आपकी कोई ताल्लुकात नहीं, कोई बिरादरी नहीं, कोई नाता रिश्ता नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग उनका नाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बोलिए ना थोड़ा सा, लेते हैं ना? क्यों नाम लेते हैं? उनके अंदर जो कमाल, जो खुसूसियात पाए जाते हैं इस बुनियाद पर, जबकि ये बिल्कुल परफेक्ट है। आपके अंदर या मेरे अंदर जो भी कमाल पाए जाते हैं ये सब कामिल नहीं है, नाकिस है, लेकिन जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं उनके अंदर जो भी कमाल है सब के सब कामिल है। इनका कैस के बोला ना था, नहीं सिर्फ एहसास आपका जमीर लगे कि हाँ जिंदा है। हातिम ताई का नाम सुना है आपने? बोलिए ना हातिम ताई का नाम। ये आखिरी बात है हमारे घर में, आपके घर में आने जाने के लिए द्वार यानी दरवाजे एक या दो होते हैं मौलाना अंसारुल हक साहब, लेकिन हातिम ताई के घर में 8 दरवाजा। और मालूम है उस 8वें दरवाजे से होता क्या था? जब भी उसके दरवाजे पे कोई साइल, कोई फकीर आता तो उसे भीख दिया जाता था। हातिम ताई के जीवन के लिए एक फकीर झोला लेकर आता है। फकीर की जो आदत है, फितरत, वो सदा लगाता, और हातिम ताई घर से बाहर निकलता उसके झोला में भीख दे देता। अब वो फकीर अपना झोला उठा करके दूसरे दरवाजे पे पहुंचता, जब दूसरे दरवाजे पे मिलता तो तीसरे दरवाजे पे पहुंचता। तो हातिम ताई भी ये पहचान गया कि यही फकीर है जो बार बार आ रहा है, और फकीर भी जान गया कि यही हातिम ताई है जो बार बार दे रहा है। अब फकीर वो करता क्या है कि अपना झोला उठा करके चौथे दरवाजे पे पहुंचता, 5वें दरवाजे पे पहुंचता, 6ठे दरवाजे पे, यानी एक एक करके 8 दरवाजों पे जब वो पहुंच गया तो पहुंचने के बाद अब वो फकीर अपना झोला जो है कांधे पे यूं उठा लेता है और रास्ते से गुजरता है। तो वो कहता क्या है कि हातिम ताई बहुत बड़ा दयालु है, हातिम ताई बहुत बड़ा सखी है। अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए मैं इस जलसे में इस समय खड़ा हूं, हमारी सोच ये है कि इनाम हमको मिले। बाबर भाई गुना न करा, मान ला कि इस जलसा में हम ये सोच के लिए कि हमारा इनाम मिलती 5 रुपया। एगो बात देखे दीजिए, कहीं 50 रुपया मिल गया तो जलसा वाला के हम नाम लेबे कि न लेबे? बोला न मुंह से, तो देवो हो तब न नाम लेबो। बाबा भाई को बात करे, मैंने एक एग्जाम्पल दिया। जियाउल्लाह भाई अगर आप चाहते हैं आपका भी हो तो आप भी सिर्फ नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मालूम है
یہ سوچ سے زیادہ مل گیا تو ہم ان کی تعریف اور تائید کر رہے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ وہ فقیر حاتم طائی کے دروازے پہ پہنچا تھا، جب اس کی فکر سے زیادہ ملتا ہے تو وہ جھولا جو ہے اپنے کاندھے پہ ایسے رکھتا ہے اور وہ کہتا کیا ہے کہ حاتم طائی بہت بڑا دیالو ہے، حاتم طائی بہت بڑا سخی ہے، لیکن معلوم ہے آپ کو اے سیب نگر کے قریب کئی جو سنی مسلمانوں، اس نوری کانفرنس میں آنے والوں، مولا علی شیر خدا دماد پیمبر ارشاد فرماتے ہیں اے فقیر سن، جس حاتم طائی کی تو تعریف کر رہا ہے اور تائید کر رہا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ حاتم طائی تجھ سے بھی بڑا فقیر ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا سن، اگر حاتم طائی بہت بڑا دیالو ہوتا، بہت بڑا سخی ہوتا تو پہلے ہی دروازے پر تجھے اتنا بھیک دے دیتا کہ تیرا جھولا بڑھ جاتا اور تو دوسرے دروازے پہ نہ جاتا، ہی تیسرے دروازے پہ نہ جاتا، ہی چوتھے دروازے پہ نہ جاتا، ہی پانچویں دروازے پہ نہ جاتا، ہی چھٹے دروازے پہ نہ جاتا، ہی ساتویں دروازے پہ نہ جاتا، ہی آٹھویں دروازے پہ نہ جاتا۔ ہی مولا علی فرماتے ہیں اے فقیر سن، تو جاننا چاہتا ہے کہ اس کائنات میں اس روئے زمین پر اگر کوئی سب سے بڑا سخی ہے تو اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نوری کانفرنس۔ مولا علی فرماتے ہیں فقیر ابھی تو نے دیکھا کہاں ہے؟ اس کائنات میں جتنے بھی سخی ہیں، اگر سب سے بڑا کوئی سخی ہے تو اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ علامہ ہاشم القادری صاحب فرماتے ہیں بریلی کی زبان میں کہ مشاہد وہ بول جو اعلیٰ حضرت بولتے ہیں کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھے، ارشاد فرماتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ دوستو، تقریر کرنا مقصد نہیں ہے، آپ میرے بھائی ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، یہ پروگرام آپ کا ہے، ہم سبوں کا ہے، ہم سب بھائی بھرپور سمے دے کر اس پروگرام کو کامیاب بنائے، کہیے انشاءاللہ۔ یعنی ضیاء اللہ بھائی، یہ ہندوستان کا ارتھ ویوستھا جو ہے بہت ہی اتی اتم سندر سے بھی سشیل ہے اور اس میں بہت سارا چھیتر پھل ہے۔ میں گیا تھا ابھی کچھ دنوں پہلے مدنا ضلع بنگال کے ایریا میں، چناؤ کا سمے چل رہا تھا، باتیں بات میں ایک بات میں بول گیا مجمع سے، بابر بھائی مجمع سے میں بول گیا کہ آپ لوگ کس کی امت ہے؟ چناؤ کا سمے تھا، میں نے پوچھ دیا آپ لوگ کس کی امت ہے تو لوگ بے ساختہ مچل کر کہہ دیے کہ ہم ممتا کرنی کی امت ہے، ممتا بنرجی کی امت ہے۔ حالانکہ یہ سب بات کوئی کہنے کی نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں سیمی کے ساتھ محبت کے ساتھ یہ جلسہ میں رہیں۔ یہ جلسہ آپ کا ہے، یہاں کے گاؤں کے لوگ کی جو محنت ہے، جو کوشش ہے، اس کی آپ تائید کیجئے کہ آپ نے رسول اعظم کا جلسہ منایا ہے، نبی پاک کا جلسہ منایا ہے، اور ان کی خوشی میں شریک ہو کر آپ بھی خوشی محسوس کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔